हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर जैसे कि एक पीसीबी है हमारे पास, ये वाली, ये आईएफबी की पीसीबी है। वोल्टाज में ऐसी इन्वर्टर पीसीबी आती है। इस पीसीबी में फॉल्ट जो है वो यहाँ पर पावर सप्लाई का है। मैं आपको पावर सप्लाई को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चेक कराता हूँ। यहाँ पे पीसीबी अभी फ़िलहाल ऑन नहीं हो रही है। किस चीज़ का फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उसका वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पर सेट करके ये देखेंगे कि न्यूट्रल के साथ फ्यूज पर हमें वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एसी वोल्ट पर मल्टीमीटर को कर दिया है, और यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा है उस पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर 230 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। एसी वोल्ट यहाँ पर लगभग आ रहा है, ठीक है। ये जो वोल्टेज है लगभग आ रहा है। अब यहाँ से जो वोल्टेज है वो हमारे EMI सेक्शन से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे पीसीबी में यहाँ पर लगा है। इसकी दो इनपुट पिनों पर हमें AC वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं AC वोल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये DC बना रहा है या नहीं ये हमें देखना है ब्रिज रेक्टिफायर पर। तो यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर DC बना रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आउटपुट में देखेंगे रेगुलेटर IC, जो यहाँ पर एक यहाँ पर बक कन्वर्टर सर्किट लगा रखा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो सर्किट मेरे उंगली से मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर सर्किट है, जो इनपुट में 12 वोल्ट और आउटपुट में 5 वोल्ट देता है। तो इसको DC पे हम चेक करेंगे। तो इनपुट पे देखिए 1.8 वोल्ट आ रहा है, और आउटपुट में यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे इसको एक्सटर्नल 12 वोल्ट देकर DC मशीन के थ्रू कि इसका सर्किट आगे का ओके है या नहीं है। ये 12 वोल्ट कम क्यों बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे बिल्कुल कम आ रहा है। 431 IC भी यहाँ पे ख़राब हो सकती है। इसके अलावा इसकी स्विचिंग IC है वो भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे। सबसे पहले इसको 12 वोल्ट देखेंगे कि सर्किट में ये प्रॉपर्ली आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। मतलब 12 वोल्ट देने के बाद ये डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी जो पावर लाइन है वो कट ऑफ कर दूँगा यहाँ से। मतलब हमने सप्लाई इसकी हटा दी है। अब हम क्या करेंगे, DC मशीन को ऑन करेंगे और DC मशीन को 12 वोल्ट पे क्या कर देंगे, सेट। DC मशीन मैंने 12 वोल्ट पे सेट कर रखी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्रॉप जो DC मशीन की है वो वाली ग्राउंड पर, और एक इसके इनपुट पर 12 वोल्ट रखूँगा। ये हमने सप्लाई यहाँ पर ऑन कर दी है। ये हमने यहाँ पर ये ग्राउंड पर, और ये इसका इनपुट है। यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट और यहाँ पे प्लस 11-12 वोल्ट लिखा है। तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे इसके इनपुट में। ये हमारा जो बक कन्वर्टर है, ये देखिए ये पीसीबी ऑन हो गई है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर लगभग 27 के आसपास हमें दिखा रहा है। तो मतलब पीसीबी तो चलो भैया यहाँ पर ऑन है। अब हमें इसकी सप्लाई ओके करनी है कि सप्लाई ऑन है या नहीं। आप भी यही कर सकते हैं समय बचाने के लिए। सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज अगर नहीं बन रहे हैं तो DC मशीन से वोल्टेज देकर देखें ओके है या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर देके दोबारा इसकी स्विचिंग IC को देखेंगे कि वो प्रॉपर स्विचिंग कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि अब स्विचिंग IC कौन सी वाली, तो SMPS सर्किट में जो ये IC लगी होती है, ये वाली IC मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो IC होती है, ये वहाँ काफ़ी बार क्या होता है, फेलियर कंडीशन में हो जाती है, तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन पाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये IC चेंज करनी पड़ेगी। हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये हमारे पास नहीं हो तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं भी आपको देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें BLDC मोटर है, 15 वोल्ट इसको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर एक रेगुलेटर हमारी IC लगी है। यहाँ पर ये अगर मान लीजिए इसके इनपुट में 17-18 वोल्ट आएगा, तो इसका आउटपुट से 15 वोल्ट यहाँ पर हमारे 30 नंबर पिन पर आएगा। ये यहाँ पर लिखा भी है 15 वोल्ट की सप्लाई का, ठीक है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी IC को देखूँगा कि स्विचिंग कर रही है नहीं। तो इसके लिए IC की एक तो ड्रेन पिन और एक सोर्स पिन के बीच में मुझे सप्लाई चेक करनी है, 300 वोल्ट आ रहा है या नहीं पहले तो यहाँ DC वोल्ट पर मैंने लगा दिया। यहाँ पर ये इधर की सोर्स पिन और इधर की ड्रेन पिन पर 300 वोल्ट आ रहा है। अब स्विचिंग पर चेक करना है तो फ्रीक्वेंसी मोड पर कर दिया। एक ग्राउंड पर, मतलब एक आप कैपेसिटर का इधर ग्राउंड ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ। कैपेसिटर का नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव इसकी शॉर्ट पिन से जुड़ा होता है IC की, और ड्रेन पिन पर आपको इसको लगाने पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो वर्किंग कर रही है लगभग अप डाउन हो रही है, ठीक है। आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन प्रॉपर हाई स्टेबल हो रखी है, हाई नहीं हो रही है। ये देखिए कभी ये हर्ज में आ रहा है, कभी ये 0 पे आ रहा है, कभी ये फिर हर्ज पे आ रहा है, ये कभी 0 पे आ रहा है, ठीक है।
ये देखिए, फिर 40 हर्ट्ज, फिर अप डाउन। अब यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी जैसे इसको हो रही है, अब आईसी यहाँ पर देखिए किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दिखा रही है। तो लगभग यहाँ पर अगर एक देखें तो आईसी लगभग स्विचिंग में लगभग ठीक दिखा रही है, लेकिन इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न मतलब जो वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर आईसी 431 लगी है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम चेंज करेंगे तो हमारे वोल्टेज प्रॉपर बन जाएंगे। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको पहले क्या करूँगा, चेक करूँगा, इसके आसपास के लगे रजिस्टर को चेक करूँगा उसकी वैल्यू सही है या नहीं है। अगर इनकी आसपास के लगे हुए रजिस्टर की वैल्यू सही है तो फिर ये आईसी क्या कर दूँगा, चेंज। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्टो कपलर मुझे दिख रहा है चेंज किया हुआ है, क्योंकि ऑप्टो कपलर ख़राब होगा तो आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो इस आईसी को चेक करते हैं। अब आईसी के पास जो रजिस्टर लगे उनको चेक करना है। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे क्या करना है, पहले रजिस्टर मोड पे करना है। तो सबसे पहले तो आईसी की पिनों पर लगे रजिस्टर चेक कीजिए। रजिस्टर की वैल्यू के यहाँ की बात करूँ तो अलग अलग वैल्यू के लगे हैं। जैसे ये 5.1 किलो का है, 4 किलो मारा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी रजिस्टर की वैल्यू अगर आपको मेगा ओम में या बहुत हाई दिखा रहा है तो उसका ख़राब होने का चांस पूरे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वन किलो का ये ठीक है। और यहाँ पर ये वाला है हमारा करीबन 10 किलो के आसपास का, ये भी सही दिखा रहा है, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर जो रजिस्टर है ये हमारा 1 किलो में 103 10 किलो में यहाँ पर जो रजिस्टर में चेक करो ये 10 किलो के आसपास का है। वैल्यू कम दिखाए चलेगा, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू हमारी आ रही है करीबन 6.8 के आसपास का है। और यहाँ पर एक और रजिस्टर वैल्यू है 682 है शायद, ये भी 6.2 किलो में, ठीक है, 6.8 किलो में, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर वैल्यू सही है। अब ये जो 431 है मैं ये चेंज करके देखूँगा। हमें पहले क्या करना है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, कैपेसिटर में कोई तरह का पावर ना हो। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटर चेक कर लेता हूँ पावर है या नहीं है कैपेसिटर में। हाँ सॉरी, डीसी पे रख के, ठीक है, पावर लगभग ख़त्म हो चुका है। अब मैं किसी बोर्ड में से या हमारे पास जो 431 अगर स्टॉक में है तो उसमें से हम निकाल कर इसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड एक पीसीबी में से हमने 431 आईसी निकाली है। अभी हम इसको लगाएंगे इस बोर्ड में। पहले इस बोर्ड की हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 431 जो आईसी आती है 431 नंबर 431, ये एक रेफरेंस आईसी है जिसका काम होता है ऑप्टो कपलर को एक परफेक्ट रेफरेंस देना, जिसके अकॉर्डिंग एसटीआर आईसी को स्विचिंग करने के लिए जो फीडबैक चाहिए प्रॉपर तरीका का वो मिलता रहे कि कितना स्विचिंग करना है। हो सकता है ये प्रॉपर स्विचिंग ना दे रहा हो, मतलब प्रॉपर रेफरेंस ना दे रहा हो, तो उसका दिक्कत भी हो सकता है। तो हमें इसे एक बार क्या करना है, चेंज करके देखना है। हमने इसको निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसे क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल क्लियर करने के बाद आप पे हम इसको लगाएंगे। तो फ्रेंड इसकी आईसी तो हमने निकाल दी। अब ये दूसरी वाली आईसी जो हमने उस बोर्ड में से निकाली थी वो इसमें लगा देते हैं। ये भी 431 है और वो भी 431 है। ये हो गया ये। अब इसको सोल्ड कर देते हैं और देते हैं पावर, देखते हैं क्या होता है। अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो एसटीआर आईसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फीडबैक होने के बावजूद भी काफ़ी बार उसकी स्विचिंग हाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण उसे बदलना पड़ता है। तो हम उसे बदल कर भी देखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास आईसी नहीं है तो उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन है मेरे पास, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। हमने फ़िलहाल ये कनेक्शन कर रखा है और सारा यहाँ से क्लीन करते हैं। पावर देखते क्या सॉल्यूशन हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर वोल्टेज अगर देखें तो
यहाँ पर फ़िलहाल नहीं बना, यहाँ 15 वोल्ट आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब एक कार्यक्रम यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी भी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक करूँ तो ये देखिए इस बक कन्वर्टर 5 वोल्ट सर्किट पे ये देखिए इनपुट में अभी भी एक 1.8 है और 0 आ गया आउटपुट में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक देसी तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस आईसी की जगह, जैसे काफ़ी बार होता है कि हमारे पास आईसी नहीं होती है और आईसी की जगह हमें कुछ लगाना होता है सर्किट में, तो हम क्या करें, तो मॉड्यूल होते हैं काफ़ी, लेकिन बेस्ट मॉड्यूल कौन सा है जो एक शॉर्टकट में हमारा काफ़ी अच्छा काम बन जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मॉड्यूल आप लगा सकते हो। इसे बोला जाता है जैसे इसका इंडक्शन कुकर स्विच पावर सप्लाई नाम है पूरा, यानी इसे मार्केट में इंडक्शन पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। ये इसके पीछे इसका वायरिंग डायग्राम है, यानी आप डायरेक्टली इसको 300 वोल्ट डीसी दीजिए, आउटपुट में आपको ग्राउंड 5 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट, ये एक्चुअली बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई है। इसका प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग ग्राउंड होते हैं, लेकिन इसमें एक ही हो जाएगा। इससे दिक्कत कुछ नहीं आएगी, प्रॉपर सर्किट आपका काम करेगा। हमने काफ़ी सर्किटों में ये लगा रखा है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि इसे लगाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो मेन कैपेसिटर उसे डिस्चार्ज कर लेना है और इस सप्लाई में आपको क्या करना है, जितनी पावर सप्लाई आपको चाहिए, देखिए ये जो आपको प्लस माइनस दिख रहे हैं यहाँ पर प्लस माइनस में यहाँ पे 300 वोल्ट देना है आईसी के पास। ठीक है, यहाँ आउटपुट में आप देखिए ये जी मतलब ग्राउंड 5 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट का जो पॉइंट है, हम प्राइमरी साइड में जो ये रेगुलेटर, ये जो 15 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसे इनके इनपुट साइड में दे देंगे ये 18 वोल्ट, और 12 वोल्ट की सप्लाई हम आउटपुट में इस वाले बक कन्वर्टर की इनपुट में दे देंगे और ग्राउंड लगा देंगे। ये दो का जॉइंट हमें करने पर हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। मैं आपको इसे लाइव करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसका कनेक्शन ऑन कर देता हूँ और वायरिंग जोड़ देता हूँ, जो भी है वायरिंग जोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर इस पावर सप्लाई में हमने ये दो तार इधर जो देख रहे हैं आपको रेड और ब्लू नज़र आ रहे होंगे, ये 300 वोल्ट के लिए है। तो ये प्राइमरी में लगे मेन फिल्टर कैपेसिटर पर ये 2 वायर लगेंगे। ठीक है, रेड को आपको जैसे यहाँ पर प्लस के अकॉर्डिंग प्लस में रेड है, तो मेन फिल्टर कैपेसिटर जो हमारी इस पावर सप्लाई में दे रखा है, इसमें आपको प्लस लगाना है और नेगेटिव में इसके जो लगाना है ब्लैक लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ करना है, तो वो क्या काम करना है, पहला तो आपको ये आईसी यहाँ से रिमूव कर देनी है। खास करके आपको ट्रांसफार्मर भी अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पावर सप्लाई जो बक कन्वर्टर है यहाँ पर यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आईसी जो है हमारी, ये हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से हम निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये 300 वोल्ट के लिए सप्लाई बना दी, ब्लू वाला यहाँ पर ग्राउंड बना दिया, ये येलो वाला है जो ये सेकेंडरी के 12 वोल्ट में इस बक कन्वर्टर के इनपुट में लग जाएगा। ठीक है, ये तो ये 2 वायर जो है यहाँ पर ब्लू और येलो, ये सेकेंडरी में ग्राउंड और 12 वोल्ट पे लगेंगे। और जो यहाँ पर हमने 18 वोल्ट आपको दिखाया था, ये वाला 18 वोल्ट का रेड वायर हम इस रेगुलेटर आईसी 7815 के इनपुट में देंगे, 7815 के इनपुट में हम यहाँ पर 1 नंबर पिन पे लगा देंगे। तो प्रॉपर आपको बोर्ड चालू करके दिखाऊंगा, प्लस वीसीसी पे आपको 15 वोल्ट भी मैं आपको यहाँ शो करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं हमें आईसी निकाल के यहाँ से निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ से आईसी तो हमने रिमूव कर दी है, आईसी को हमने इजीली निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है, बिना आईसी निकाले इस पावर सप्लाई को ना लगाएं, क्योंकि बिना इसे निकाले अगर आईसी को लगाएंगे तो शॉर्टिंग के चांस आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, तो आईसी को निकालने के बाद यहाँ पे अब सर्किट क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब हमें कहाँ कहाँ सप्लाई देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो 2 तार हमने बताया था आपको, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर आपको लगाने हैं, एक नेगेटिव के साथ और एक पॉजिटिव के साथ आपको यहाँ पर लगाना है। तो नेगेटिव पे यहाँ पर मैं ये ब्लू वाला वायर जोड़ देता हूँ। सोल्डिंग हमारी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, इसलिए सभी पिनों को पहले जगह जगह सोल्डिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पे हमने ये वायर लगा दिए हैं। ठीक है, और ये जाएगा हमारा सेकेंडरी के ग्राउंड में, तो हमने इसको सेकेंडरी के ग्राउंड में लगा दिया है।
ठीक है। आप अगर यहाँ पे ना लगा पाओ, आपको ना पता हो कि ग्राउंड कौन सा है, तो आप रेगुलेटर एसी के जो बीच वाली पिन होती है उसके साथ इसको अटैच कर सकते हो। हमने ये जोड़ दिया है। और येलो वाला जैसे मैंने बताया था आपको 12 वोल्ट के लिए, तो ये इनपुट में लगा देता हूँ यहाँ पर। और ये हमारा 18 वोल्ट का था, तो हम इसको जो 1815 आईसी हमारी प्राइमरी की तरफ लगी हुई उसमें लगा देते हैं। ये 15 वोल्ट यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर BLDC मोटर लगी है, तो BLDC मोटर को 15 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए ये दिया हुआ है, तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। हमने ये 15 वोल्ट यहाँ पर दे दिया इसको इनपुट में। अब हम इसे ऑन करेंगे और मैं आपको ऑन में बताऊंगा कि कैसे ये सर्किट परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। और हमेशा जैसे बताया सीरीज पे चेक कीजिए, कोई भी दिक्कत होने से बचेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये हमने इनपुट पे दे दिया है इसके, ग्राउंड 15 वोल्ट ये सारे कनेक्शन लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं सप्लाई ऑन करता हूँ और देखते हैं क्या हालात है अब इसके। ये लगभग ऑन करता हूँ, लीजिए हो गया काम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीबी हमारी ऑन हो गई है और यहाँ पे आपको वो टेम्परेचर नज़र आ रहा है, 29 कर रखा है। पावर लाइट, कूलिंग लाइट ये हो रही है और ये तो हो गया हमारा डन। अब मैं आपको यहाँ पर 15 वोल्ट दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर VCC पिन पर मिलेगा। हमारी BLDC का जो VCC वायर है उस पर 15 वोल्ट मिलेंगे। तो मल्टीमीटर को यहाँ रख के इसको ऑन कर देते हैं दोबारा। ये देखिए ये 15 वोल्ट यहाँ पर आने लग गए हैं, ये हमारा बेस्ट हो गया काम यहाँ पर। इसके अलावा ग्राउंड के साथ मैं आपको जो 15 वोल्ट थे 5 वोल्ट थे वो भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। जो 5 वोल्ट यहाँ पे बने थे उसका भी दिखा देता हूँ। एक प्रॉप ग्राउंड पर और ये हमारे 5 वोल्ट पर, ये देखिए ये 5 वोल्ट हमारे बन रहे हैं। ये इनपुट में हमारे 12 वोल्ट के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। ये डन हो गया और यहाँ पर ये 5 वोल्ट बन रहे हैं। तो ये पावर सप्लाई आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर्ली हमारे काम आ चुकी है, ठीक है। तो आप इस पावर सप्लाई का उपयोग करके, ये जो मैंने आपको बताई थी, ये बक कन्वर्टर पावर सप्लाई हमारी इंडक्शन में यूज़ की जाती है, ठीक है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये था पावर सप्लाई से रिलेटेड वीडियो आपका, ठीक है। आप भी इसी तरीके से कोई भी पावर सप्लाई हो, अगर IC नहीं मिल पा रही है तो आप इसे लगाकर रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड आसानी से इजीली लाजपत राय मार्केट में दिल्ली में मिल जाएंगे, उसके अलावा और अदर मार्केट में भी मिल जाएंगे। आप बोलेंगे इंडक्शन पावर सप्लाई कार्ड चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएंगे। विथ वायर भी मिलता है और विदाउट वायर भी मिलता है। ये विदाउट वायर था इसलिए वायर हमने लगाए, विथ वायर भी आपको मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।